अस्सलाम वालेकुम। ये जन्नत उल-बकी के पास बिल्कुल मस्जिद नबी के करीब ये बोर्ड लगा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि मैं चाह रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। कब्रिस्तान की ज़ियारत का शरई तरीका, कब्रों की ज़ियारत करने का मकसद व हिकमत, इबरत व नसीहत हासिल करना और मौत व आखिरत को याद करना, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। आपने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था, पर अब इसकी ज़ियारत किया करो, क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। कब्रों की ज़ियारत में अल्लाह ताला से अजर व सवाब की नियत करना, मैयत के लिए सलाम, दुआ और इस्तिग़फ़ार करके इस पर एहसान करना, मज़कूरा मकासद के मुताबिक ज़ियारत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और सुन्नत पर अमल करना होगा। कब्रों पर, कब्र वालों पर सलाम पेश करने का तरीका। जब कोई मुसलमान कब्रिस्तान आए तो इसे चाहिए कि कब्र वालों के लिए सलामती की वो दुआ करे जो हदीस में है, और वो ये है। तर्जुमा, तुम पर सलामती हो ए मोमिन कब्र वालों, आइंदा कल के बारे में तुम लोगों से जिस बात का वादा किया गया था वो आ गया, और इंशाअल्लाह हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं। औरतों के लिए कब्रिस्तान की ज़ियारत करना जायज़ नहीं, क्योंकि इस बारे में हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। कब्रिस्तान की गैर शरई ज़ियारत, कब्रिस्तान की शिरकिया ज़ियारत, इससे मुराद वो ज़ियारत है जिसका मकसद कब्र वालों को अल्लाह के सिवा पुकारना, उनको गौस समझना, उनसे मदद चाहना, उनसे सिफारिश तलब करना, उनसे नुसरत, मदद, शिफा व आफ़ियत और मुसीबतों से निजात मांगना और इनके नाम पर दरख्वास्तें फेंकना हो। ये सब काम तमाम मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के मुताबिक नाजायज़ है, जिनकी वजह से तौहीद की बुनियाद गिर जाती है और तौहीद बंदे के दिल से मिट जाती है, और यही ऐन जाहिलियत है। बिदअती ज़ियारत की चंद मिसालें। कब्रों की ज़ियारत के लिए मखसूस औकात मुतय्यन करना और इन्हीं औकात में ज़ियारत करना, जैसे साल में ईद का दिन हो या महीने और हफ्ते में कोई मखसूस दिन हो, जैसे जुमे का दिन। कब्रों के सामने हाथ बांध कर नमाजी की तरह खड़े होना। कुरान पाक को बरकत हासिल करने की गरज से कब्रिस्तान लेकर जाना या वहाँ पर मैयत के लिए कुरान पढ़कर इसाले सवाब करना। कब्रों पर बाजरा फेंकना, फूल डालना और खुशबू छिड़कना। कब्रिस्तान में हर साहिब कब्र के लिए अलग अलग ऐसी मखसूस खुद साख्ता दुआएं पढ़ना जिनको शरीयत ने मुतय्यन ना किया हो। अल्लाह ताला हमें बिदअतों से बचाए, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो मैं यहाँ पर आई भी थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ। इन्होंने यहाँ लिख के लगाया हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से तो कोई बात भी आपको नहीं बता रही। तो बिदअतें कितनी ज़्यादा हो गई हैं, तो हमें ख्याल करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये यहीं पर लिखा हुआ पड़ा है ऐन सामने, ये जन्नत उल-बकी है। तो बस अल्लाह ताला हम पे करम करे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।